वो लोग कहते थे, गरीब का बच्चा कभी अमीर नहीं बन सकता। लेकिन शायद उन्होंने अमरेंद्र की आंखों में वो आग नहीं देखी थी जो हर असंभव को संभव बना दे। अमरेंद्र का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। घर कच्चा था, छत से पानी टपकता था और रातें अंधेरे में गुजरती थीं क्योंकि बिजली अक्सर नहीं आती थी। पिता खेती करते थे, पर जमीन बहुत छोटी थी। माँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी। कभी दो वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। कई बार माँ खुद भूखी सो जाती ताकि बेटे को रोटी मिल सके। अमरेंद्र तब छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। वो कहता, माँ, एक दिन मैं तुम्हें इस झोपड़ी से निकालकर बड़ा घर दिलाऊंगा। माँ बस मुस्कुरा देती और धीरे से कहती, बस तू सच्चा रहना बेटा, भगवान तेरे साथ है। वो रोज स्कूल जाता, नंगे पैर। कभी कभी बच्चे हंसते थे, अरे देखो, बिना जूते वाला लड़का स्कूल पढ़ने जा रहा है। लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसके पास जूते नहीं थे, पर सपने थे, और वो किसी से छोटे नहीं थे। स्कूल में वो हमेशा टॉप करता। टीचर उसे कहते, तू बहुत होशियार है अमरेंद्र, अगर तूने पढ़ाई नहीं छोड़ी तो बहुत आगे जाएगा। उसने पढ़ाई को ही अपनी ताकत बना लिया। 12वीं पास करने के बाद उसने तय किया कि अब गांव में रहकर कुछ नहीं होगा। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मैं शहर जा रहा हूं, वहां जाकर कुछ बनकर लौटूंगा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व। उसने बेटे के हाथ में 500 रुपए रखे और कहा, बेटा, मेरे पास बस इतना ही है, लेकिन मेरी दुआ तेरे साथ है। अमरेंद्र उस दिन पैदल स्टेशन गया। जेब में सिर्फ 500 रुपए थे और दिल में हजारों सपने। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा, अब या तो कुछ बड़ा करूंगा या फिर कभी घर वापस नहीं जाऊंगा। शहर पहुंचा, भीड़, गाड़ियां, शोर। वो बिल्कुल अकेला था। पहले कुछ दिन उसने स्टेशन पर ही रात बिताई। फिर एक छोटे होटल में बर्तन धोने का काम मिला। तनख्वाह सिर्फ 2,000 रुपये महीने की थी, लेकिन उसने वो काम पूरे दिल से किया। दिन भर काम करता और रात में मोबाइल से वीडियो देखकर सीखता। ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू करें, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ई कॉमर्स कैसे चलेगा। अंग्रेजी नहीं आती थी, तो हर शब्द गूगल में डालकर समझता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो कुछ कर सकता है। उसने 10,000 रुपये जोड़कर एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, कपड़ों का रीसेलिंग बिजनेस। नाम रखा ड्रीम वेयर इंडिया। शुरुआत में कुछ ऑर्डर आए। उसे लगा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन 3 महीने बाद सब खत्म। सामान रिटर्न, कुरियर चार्ज, और घाटा इतना बढ़ा कि सब पूंजी चली गई। उस रात वो अकेला बैठा रोने लगा। कहने लगा, शायद किस्मत मुझसे नफरत करती है। उसी वक्त माँ का फोन आया। माँ बोली, हार मानना नहीं बेटा, जिसे मेहनत से प्यार होता है वो एक दिन जरूर जीतता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक नई ताकत आ गई थी। उसने सोचा, अब हार नहीं मानूंगा। अगले दिन से उसने खुद को फिर से तैयार किया। वो फ्री टाइम में डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग और डिजाइनिंग सीखने लगा। रात को वाईफाई वाले कैफे में बैठकर वीडियो देखता, नोट्स बनाता। कुछ हफ्तों बाद उसे पहला ऑनलाइन प्रोजेक्ट मिला, 500 रुपये का। वो खुश हुआ जैसे करोड़ों मिल गए हों। धीरे धीरे छोटे क्लाइंट्स मिलते गए। 500 रुपये से 5,000 रुपये, फिर 10,000 रुपये महीने की कमाई होने लगी। अब उसने तय किया, वो खुद की एजेंसी खोलेगा। नाम रखा ड्रीम वेब इंडिया। पहले महीने 2 क्लाइंट्स थे, फिर 4, फिर 10। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। उसने अपने गांव के युवाओं को भी जोड़ा। उन्हें सिखाया कि ऑनलाइन कैसे काम किया जाता है। कुछ साल बीते। अब उसके पास एक ऑफिस था, लैपटॉप, टीम और अपनी खुद की कार। लेकिन उसने अपनी जड़ें नहीं भूली। वो हर महीने गांव जाता, बच्चों को किताबें बांटता, स्कूल के लिए डोनेशन देता। एक दिन उसने माँ के लिए नया घर बनाया। जब माँ ने वो घर देखा तो बस चुप रही। दीवारों पर लिखा था, माँ का आशीर्वाद। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, मैंने कहा था ना बेटा, सच्चे लोग हारते नहीं। अमरेंद्र की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। अब वो सच में अमीर बन चुका था, पैसों से नहीं, माँ की दुआओं से। आज उसके पास नाम है, काम है, सम्मान है। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता है, तू इतना कैसे कर पाया, वो बस मुस्कुराकर कहता है, गरीबी सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है, तो तुम्हारे पास मेहनत करने का मौका है, और वही तुम्हें अमीर बनाता है। वो कहता है, जब तक तुम खुद पर विश्वास रखते हो, कोई ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती।
सपने छोटे या बड़े नहीं होते, सपने बस सच्चे होने चाहिए। आज अमरेंद्र की कहानी हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। लोग उसे सुनते हैं और अपनी जिंदगी बदलने का हौसला पाते हैं। उसका कहना है, मैंने पैसा इसलिए नहीं कमाया कि अमीर दिखूं, मैंने मेहनत इसलिए की ताकि मां की झुर्रियों में फिर से मुस्कान लौट आए।